भूषितवामभागम् नारायण प्रियं नङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपथं भज विश्वनाथम्। ध्येयं सदा परिमग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् श्रीवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। नारायणं समारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पिता जगदीश। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा माई की जय, भागवत महापुराण की जय, मुनि वाले दादा की जय। आरतित्यम आरती के लिए हम सभी आरती करने के लिए एक साथ खड़े होकर भगवान पारब्रह्म परमात्मा भागवत भगवान की आरती कर अपने जीवन को धन्य बनावे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकायकाये कपालमाला शशिशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही यह
पंथ खोल सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल मधु पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, है सुख करणी है दुख हरणी। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं देवो शांतिं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रूपदया शांति वनस्पत्या शांति स्वे देवः शांति ब्रह्म शांति स्त्रं शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततनो अभयं कुरु शमना कुरु प्रजाभ्यं न पशुभ्यः शांत भवतु। सब लोग बैठे विराजमान हों। लीजिए, अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भागवत की यह परम मंगलमय कथा प्रारंभ होगी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। अकरुणा करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्प तरु प्रणत व्रत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालन करता
पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वरों को देने वाली, वीणा को बजाने वाली माँ शारदा सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ खीरापति के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन अगणदानी देवादिदेव महादेव माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिस भूमि पर यह कथा चल रही है, ऐसी पावन धरा नगरी धर्म भूमि झिन्ना को बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए, कल की कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया, भगवान वामन का अवतार हुआ। कश्यप अदितिर जातो त्रिणी पदाम पृथ्व्याम, 3 पग भूमि का दान लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के भागवत की कथा में बड़ी सुंदर सी कथा आ रही है। क्या? आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। एक त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहा करता है। प्यारे, उस पर्वत में बड़े बड़े पेड़ लगे, झाड़ लगे, वृक्ष, फलदार वृक्ष लगे उस पर्वत पे, जिस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूटा इति विश्रुता। उस पर्वत पे बड़े बड़े पशु पक्षी, कोयल, मैना, तोता इत्यादि पक्षी रहा करते हैं। कल कल निनाद करते हुए झरना प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे रमणीक स्थान, जिस स्थान को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। आज देखना, हम भी जाते हैं कहीं, अपन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? झरने के पास, तालाब के पास, नदी के पास जाते हो ना। क्यों जाते हो? क्योंकि प्रकृति के पास जाने से मन को शांति मिलती है। जहाँ घना जंगल हो, फलदार वृक्ष हो, बाग बगीचा हो, फूल फुलवारी हो, पशु पक्षी रहा करते हो। चिड़ियाघर देखना, वहाँ शेर भी है, हाथी भी है, हिरण भी है। देखने क्यों जाते हो? क्योंकि उनको देखने से हमें शांति मिलती है। एकांत स्थान में जाने से हमारा मन का तनाव दूर होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के ये जो हाथी जो था ना, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ यहाँ इस जंगल में, इस पर्वत पर रहा करता था, जिस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। एक दिन हाथी की पत्नी और पुत्रों को प्यास लगी। हाथी की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, कई दिनों से हमने जलपान नहीं किया। ऐसा करें, चलो अगर पर्वत के आसपास, पहाड़ के आसपास कहीं जल सरोवर हो, झरना हो, वहां जाएं, हमारी प्यास दूर हो, हमारे अंदर की क्षुधा दूर हो। हमारे बच्चे भी प्यासे हैं, पानी भी पान कर लेंगे, पानी पी लेंगे और स्नान भी हो जाएंगे। पानी का भी गुण है। ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। ऊंचे पानी नाट के नीचे ही से ठहराए। पानी से मतलब सभ्यता, नम्रता, शिष्टता। पानी का गुण क्या है? शीतल। पानी क्या है? ठंडा होता है। पानी के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ज्यादा ठंडा हो गया तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ का टुकड़ा ठोस, और पिघल गया तो वो जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी की भी परिभाषा है। पानी कहाँ बोलते हैं, जल किसे कहते हैं और नीर किसे कहते हैं? आसमान से गिरने वाला जो बूंदे हैं उनको नीर कहा जाता है। पीने वाले द्रव्य पदार्थ को पानी कहते, पेय पदार्थ पानी।
पानी परात को हाथ सूने। पानी जो है, पानी शब्द किसके लिए? जल के लिए बताया पानी। और वही पानी जल कब बनता है? जब वह पानी जल किसी देवता के ऊपर, किसी अतिथि के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर, किसी माता पिता के चरणों में वो पानी जब जाता है तो वो जल बन जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अपन दुर्गा जी में जाते हैं जल चढ़ाने, कोई नहीं कहता कि पानी चढ़ाने जा रहा है, बोले जल जल चाहिए, जल लेके आओ। गंगा जल, नर्मदा जल, नदी का जल, जो भी है जल है ना। कुछ समय आप लाओगे तो उस समय उसको जल ही कहोगे, पानी नहीं कहोगे। पानी यानी पीने वाला, पान करने वाला। पानी की एक परिभाषा है, पानी की एक शीतलता है। पानी की प्रकृति क्या है? शीलता, नम्रता, सत्यता। यहाँ नम्रता की बात आ रही है प्यारे इस कथा में। भव पार के पार पठावत पानी, पानी बहावत भाव में ही पानी मनुष्य के तेजन को, गुमानन को मिलावत है पानी। एक पानी आंखों के आंसू का है, जो भगवान कृष्ण ने वो पानी बहाया सदामा के लिए। पानी ही तो बहाया, गंगा जल, नर्मदा जल, सिंधु, कावेरी, बेनबती, सबका जल रखा, कोई काम का नहीं पड़ा। भगवान ने अपना कर्जा, ब्राह्मण का कर्जा, गरीब ब्राह्मण का कर्ज दूर करने के लिए नेत्रों के जल से, अब नेत्रों का भी जल होता है, एक ठंडा जल, एक गर्म जल। सुख के आंसू और दुख के आंसू। सुख में कहीं ब्याह हो रहा है, मड़वा लगा है, बाई चाने लपट लपट के रो रही, चीकट चल रही है, रो रही, विलाप कर रही, तो बेकार विलाप कर रही। शादी ब्याह में कोई रोता है क्या? नहीं। बेसुख के आंसू है चीकट में, मड़वा के तरह नीचे जो रोती ना। अरे बहना, इतने दिनों में इतना सौभाग्य हमें मिला, हमारे बच्चे की शादी हो, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू भी होते हैं ठंडे, गुस्से के आंसू होते गर्म। गुस्सा हो गया। अग्नि की प्रकृति क्या है? क्रोध। अग्नि की प्रकृति क्रोध होती है, और जल की प्रकृति है शीलता यानी ठंडाई। ऊंचे पानी नाटके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये हाथी की कथा है। त्रिकूट पर्वत पर हाथी की पत्नी हाथी से कहने लगी, स्वामी कहीं जल हो तो बताओ, जल कहाँ है? बोले देवी जल को खोजना पड़ेगा, जल ऊपर नहीं, पर्वत के ऊपर कहाँ से जल जाएगा? जल तो नीचे जाता है। नीचे कहीं कोई नदी होगी, तालाब होगा। एक सरोवर था, जिस सरोवर का नाम था मानसरोवर। उस सरोवर में वह हाथी अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर उस सरोवर में लेकर चला गया। हाथी क्या है? हाथी भी हमारा ये शरीर है और कोई नहीं। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। हाथी को देखना बाबा जी बांध देते हैं सूल पकड़ के, सूफा भर आता है, लेकिन हाथी चाहे तो पूरी बोरी की बोरी खा जाए, वो भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन सारे दिन भर, पूरे दिन वो भूखा रहेगा हाथी। हाथी क्या है? गंभीरता है। अनंत शक्ति होती हाथी के पास, लेकिन उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। हाथी सामने से जीव को देखता है ना तो दुगना दिखाई देता है। हाथी के सामने कुत्ता भी आ जाए तो हाथी को दुगना दिखाई देगा हाथी से बड़ा। ये बड़ा जीव मेरे पास कैसे आ गया? हाथी डरता है। शक्ति तो अनंत है, लेकिन डर भरा हुआ है। एक छोटा सा महावत एक सूल पे उस हाथी को नचा देता है, पीछे तो वो पीछे, आगे तो आगे, बैठ जाओ तो बैठ गया, स्वागत करो तो स्वागत करने लगा। सूपे में देखो चढ़ जाते, सूपे लेके वो चला जाता, लेकिन खाता नहीं। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, फूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। प्यारे हाथी यानी गंभीरता, सागर हृदय, हाथी के समान हृदय रखो, समुद्र हृदय। भले ही हम वीर हैं, महावीर हैं, लेकिन हमारी शक्तियां, हनुमान जी भी देखना वीरों में वीर महावीर। जब तक मैंने ज्ञात नहीं कराए ना, तब तक मैंने शक्ति पता नहीं की कितनी शक्तियां हैं हमारे अंदर। ऋषि का श्राप लगा था, जामवंत जी ने याद कराया।
जामवंत के वचन सुभाए सुनी हनुमंत हृदय दिभाए। ज्ञान कराए हे हनुमान तुम चाहो तो समुद्र को पल भर में लांघ सकते हो। हनुमान जी कह रहे पल भर की बात कर रहे, 100 योजन का समुद्र पल भर में लांघेंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। लेकिन जामवंत जी महाराज, हे दादाजी, हे पिताजी, लेकिन आप कह रहे हो ना, तो ये बात सत्य है। बोले छलांग तो लगाओ। हनुमान जी कह रहे कैसे लगाए छलांग, अभी डूब गए तो? बोले लगाओ तो हम तो कह रहे बता रहे हैं। जैसे छलांग लगाए, जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जैसे जिस चट्टान पे हनुमान जी खड़े थे, जैसे छलांग लगाए, वो जो चट्टान पे खड़े थे वो चट्टान कहां पहुंची? अतल वितल तलातल महातल रसातल, सीधे जाके पाताल में धस गई। चट्टान पाताल में धस गई। प्यारी हनुमान जी बताओ, सवेरे लक्ष्मण जी के प्राण जाने वाले, रात में आ गई जड़ी बूटी सुबह होने के पहले। कहां सागर है और कहां हिमालय, द्रोणागिरि पर्वत सुबह होने के पहले लाना है। 49 वेग पवन के वेग चले, हनुमान जी ले आए। कहने का मतलब ये भागवत की जो कथा है, हाथी की कथा बतला रही है। हाथी के पास अनंत शक्ति है। कल की कथा धूनी वाले दादा की अधूरी रह गई। तो ये देवी नर्मदा माता हरिहरानंद के पास पहुंची। धूनी वाले दादा की कथा लंबी हो गई थी, सामयी हो गई थी। वो देवी कहने लगी, स्वामी जी महाराज जी आप रो क्यों रहे हो, आप परेशान क्यों हो, आपको तकलीफ क्या है? हरिहरानंद कहने लगे, देवी मैंने इतने 23 बार कई बार नर्मदा की परिक्रमा की, आज तक मेरे को शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। और मैंने सोचा है जो नर्मदा की परिक्रमा करता है उसके साथ साक्षात शंकर जी चलते, शिव जी। बोले इतनी सी बात में रो रहे हो? बाबा जी तुम्हारे संग में जो खाना बनाने वाला है ना केशव, वो कोई और नहीं, वो शंकर जी है, केशवानंद। बोले धूनी वाले दादा की। अब हरिहरानंद विचार करने लगे, बताओ मेरे संग में और वो खाना बनाने वाला नौकर वो शंकर जी। अरे देवी कन्या तुम कुछ का कुछ बोल रही। बोले मैं हूं नर्मदा। ध्यान से सुनो बाबा, मेरा नाम है नर्मदा। बोले इसका प्रमाण? बोले इसका प्रमाण मैं तुमको देती हूँ। नर्मदा जी वो कन्या गई, जल में जाके समाहित हो गई। हरिहरानंद जी को ज्ञान आ गया। बताओ ये देवी पीछे से आई, कंधे पे हाथ रखा, समझा के चली गई और सीधी पहुंची नर्मदा जी के जल में समाहित। हरिहरानंद को ज्ञान आ गया, ये देवी कोई और नहीं, ये नर्मदा है, इसने जो बात कही है, लेकिन सत्य भी है। फिर भी शंका आ गई। अब ये चली गई, वो खाना बनाने वाला कौन? नौकर तो है। रात्रि के समय भोजन चल रहा था, जमात लगी थी। धूनी वाले दादा हरिहरानंद जी, जमात चल रही है, 100-150 लोग चल रहे संग में। उस जमात में हरिहरानंद जी को भोजन, हरिहरानंद जी जब भोजन करते थे ना, पहले सबको भोजन करा दें, उसके बाद भोजन करते थे। और इनका एक चेला था जिसका नाम था केशव, केशवानंद। केशव नाम का एक शिष्य था जो भोजन बनाता था। इसके हाथ में साक्षात रिद्धि सिद्धि थी। एक हंडी में भोजन बनाता था, छोटी सी पात्र में जिसमें 2-4 आदमी खा ले। अब उतनी सी छोटी सी कढ़ैया में 10-20 पुड़ी सेकेंगे और 10,000 20,000 को खिलाना है। उसके हाथ की पुड़ी और खीर आज तक खत्म नहीं हुई, अखंड। इसके हाथ में रिद्धि सिद्धि थी। हरिहरानंद पहुंचे अपने शिविर में, नर्मदा के तट पर साई खेड़ा इनका स्थान है, देवास में दक्षिण वाले दादा जी। और यही धूनी वाले दादा हरिहरानंद केशवानंद जी हमारे लालपुर में भी रुके थे, आज भी स्थान है उनका। बोले धूनी वाले दादा की जय। अब इन्होंने विचार किया कि एक आए कहां से। बोले बेटा केशव ऐसा करो, सबको भोजन करा दो, उसके बाद मैं करूंगा। केशव के लगा गुरुदेव पहले आप भोजन करो, आप बाद में करते हो, सब लोग भोजन कर लेते हैं, आपके लिए बचा नहीं बचा, पहले गुरु को भोजन होना चाहिए। बोले नहीं, मेरा धर्म है, पहले मैं अपनी प्रजा को भोजन कराता हूँ। गुरु तो वही श्रेष्ठ है जो प्रजा को सुखी रख सके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे चल के यहाँ जमात में पंगत लगी है, पंगत का भोजन चल रहा, खीर पूरी। तेल खत्म हो गया, डालडा। ये गए नर्मदा जी से पानी भर के लाई और कढ़ैया में जैसे पानी भरा तो पानी बन गया जल, तेल बन गया। पूरी चल रही है, चलती हुई कढ़ैया में हाथ से पूरी निकालते जा रहा है, चलती जा रही, खत्म नहीं हो रही पंगत।
और भोजन भी खत्म होने का नाम नहीं भंडारा। एक छोटी सी कढ़ैया में भंडारा चल रहा है। जिस कढ़ैया में 2-4 आदमी खाते हैं ना, उस कढ़ैया में हजारों व्यक्ति खा रहे जमात में। भोजन हुआ, भोजन के बाद गुरुजी कहने लगे, शिष्य मेरे को भूख लगी, अब मेरे लिए भी भोजन लाओ। महाराज हरिहरानंद जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद केशव ने कहा, महाराज जी मैं तो रोज भोजन बनाता हूँ, बर्तन मांजने की ड्यूटी भी मेरी है। 5 पात्र है अपने पास, एक थाली, एक लोटा, एक गिलास, एक चम्मच, एक कढ़ैया, एक चावल की गंजी, ये मैं खीर बना लूं। 5 ही पात्र हैं कि जल्दी से जल्दी मांज भी जाते हैं। ऐसे करता हूँ, मैं बर्तन मांज के आता हूँ और आप ऐसा यहीं पर बैठे रहना। गुरुदेव मैं लौट के आता हूँ। गुरुजी वहीं पर बैठ गए। चलो भाई, बर्तन मांज के आ गया। कुछ देर बाद देर हो गई, विलंब हो गया। गुरुजी ने सोचा, अरे ये तो बर्तन मांजने गया, लौट के आ ही नहीं रहा। हरिहरानंद क्रोध में आए, केशव के पास पहुंचे। केशव से कहने लगे, रे केशव, मैंने तेरे को भोजन लाने के लिए कहा था, तू यहाँ बर्तन मांजने में लगा है। केशव कुछ नहीं बोल रहा है मुझसे। नर्मदा जी की परीक्षा चल रही यहाँ पर। हरिहरानंद ने जैसे केशव को देखा, कंधे पे हाथ रखा और जैसे केशव पलट के मुड़ा, केशव के सब शरीर से केशव जो थे ना, चेला केशव, जैसे पलट के मुड़ के देखा, हरिहरानंद को शंकर जी के दर्शन हो गए। बोले शंकर भगवान की। यही केशवानंद आगे चल के धूनी वाले दादा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले धूनी वाले दादा की। कल की कथा यहाँ पर मुड़ी थी। आए आप भागवत पर, बोलो भागवत महापुराण की जय। हाथी की पत्नी और हाथी से कहने लगी, स्वामी ये मानसरोवर है, इसमें जल में पानी पिएंगे। पानी पीने के लिए वहां पर पहुंचे। हाथी की पत्नी और पुत्रों ने पानी पिया। जलपान करने के बाद कुछ समय बाद वहां पर पत्नी कहने लगी, स्वामी आप भी जलपान कर लो, प्यास लगी होगी, कई दिनों से जलपान नहीं किया। जल क्रीड़ा चल रही। हाथी सूंड से एक दूसरे की सूंड में, पुत्र जो बालक है एक दूसरे की सूंड में जल की बौछार कर रहे हैं। हाथी ने कहा, ठीक है देवी, तुम लोग पानी को जलपान कर लो, स्नान कर लो, इसके बाद मैं जलपान करूंगा। ठीक है। पुत्र और पत्नियों ने, पत्नी और पुत्रों ने जलपान किया। इसके बाद हाथी का नंबर आया। हाथी ने जैसा पहला चरण जल में रखा, वो तैसे ही एक ग्राह्य आया। ग्राह्य यानी मगरा। मगर आया और मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी विचार कर रहा है, मेरा पैर किसने पकड़ा? क्या पता मेरा पैर दलदल में तो नहीं चला गया, कीचड़ में धंस गया हो। हाथी भजनी होता है। हाथी ने सोचा झटका देकर निकल जाएगा। उसने एक झटका दिया, फिर भी नहीं। लेकिन ग्राह्य जो है ना, हाथी के पैर को अंदर की ओर ले जा रहा है, अंदर की ओर चला जा रहा है हाथी। हाथी विचार कर रहा है, प्यारे ये कौन सा जीव है, कौन सा भयानक जीव है जल में रहने वाला? ये तो मेरे को अंदर की ओर खींच रहा है, मेरे प्राण संकट में हैं। हाथी कहने लगा, अरे देवी, अरे बेटा, मेरे प्राणों को बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राणों को बचाओ। हाथी की पत्नी ने जैसे सुना स्वामी के प्राण संकट में, हाथी की पत्नी से कहा, अरे हे बेटा, तुम्हारे पिता के प्राण संकट में हैं, क्या पता किसी जीव ने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया है, चलो पिता की रक्षा करने के लिए। हाथी की पत्नी और पुत्र पिता की रक्षा करने के लिए चल देते हैं। एक दूसरे की सूंड में, पूंछ में सूंड फंसाए और हाथी को खींचने लगे, खींच रहे हैं। प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, लेकिन हाथी निकलने वाला नहीं, हाथी धंस गया अंदर। हाथी की पत्नी कहने लगी पुत्रों से, अरे बेटा, तुम्हारे पिता के प्राण संकट में हैं, अब तुम्हारे पिता बचने वाले नहीं। ये जल में रहने वाला जो जीव है ना, बड़ा भयानक जीव है मगर। मगर की शक्ति जल में 100 गुना शक्ति होती मगरा की। अगर जल के अंदर है ना, तो संसार का कोई जीव नहीं जो मगर से विजय प्राप्त कर ले। मगर के आगे परास्त हो जाएगा। जल का राजा मगर और जंगल का राजा शेर, सिंह। जंगल के अंदर शेर मिल गया तो उसको परास्त करने वाला बड़े से बड़ा जीव क्यों न रहे। जंगल का राजा शेर है और जल का राजा है मगर। 100 गुनी शक्ति हो जाती मगर के पास। हथनी कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता को किसी बड़े जीव ने पकड़ लिया, तुम्हारे पिता के प्राण संकट में हैं, अब बेचने वाले नहीं। अगर यहाँ